स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। इसमें आप देख सकते हैं A3 हमें 15 दिया हुआ है, 7 10 हमें 125 दिया हुआ है और हमें D एंड A10 निकालना है। ठीक है, तो इसको हम बेटा कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको A3 15 दिया हुआ है, ठीक है, तो A3 15 दिया है, पहले उसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो A3 इक्वल टू आपका कितना हो गया 15, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, फॉर्मूला क्या होता है, ए आप डायरेक्ट कर दो, a+2d कर दो इक्वल टू 15, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1। अब हम S10 से इक्वेशन बनाते हैं, तो S10 से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, S10 इक्वल टू 10/2, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ब्रैकेट 2a प्लस 10-1 एंड d, ठीक है। ना हमें a गिवन है ना हमें d गिवन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 2a प्लस ये a है 9d, ठीक। ये हमें S10 हमें कितना दिया था 125, ठीक है। अब ये जो है आपका मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 2a प्लस 9, ठीक है। आपकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, इसको हम अगर डिवाइड करते तो कितना आएगा हमारा, 5 2 10 एंड 5 इक्वल टू 2a प्लस 9, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। ये थोड़ा ये इधर है और ये साइड है, वो रिप्लेस कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम बेटा, एक दूसरे में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 15, देन इसी के नीचे हम लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे आप, कोई भी नंबर कट नहीं रहा, मतलब ना 2a वाला कट रहा है ना d वाला कट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ चेंज कर सकते हैं, हमें एक चीज़ आपको इक्वल करना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2a है, अगर मैं इसको भी 2a बना दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 से, ठीक है। तो ये न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 2 2 जा 4d इक्वल टू और 2 15 को 30। अब 2a इसके नीचे, अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये देखो सेम मैच हो गया, ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 5d आ जाएगा इक्वल टू, इसको हम लेस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपका किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 30 आपका माइनस का है तो माइनस आ गया, मतलब d इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। d इक्वल टू आपका कितना आ गया, -1। अब आपको a चाहिए, तो a की वैल्यू में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, a प्लस 2d इक्वल टू 15, यहाँ पे हम a प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 15, देन a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, ठीक है। तो आपकी जो a की वैल्यू कितनी आ गई, 17, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, और कुछ भी हमें निकालना है, अब हमें निकालना है बेटा A10 निकालना है। आपको क्या निकालना है, A10, मैं यहाँ कर देती हूँ। तो A10 का क्या होगा इक्वेशन, a प्लस 9d, तो a आपको कितना मिला है 17 प्लस 9 एंड d की वैल्यू 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 9 को -1 से करेंगे तो -9 आएगा, तो यहाँ आ गया -9, तो आंसर कितना आ गया आपका 8, ठीक है। आपकी A10 की वैल्यू कितनी आएगी, 8। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं बता दूं, ये आपका पहला फर्स्ट
पहले ये करना है, देन उसके बाद सेकंड ये है, ये पूरा सेकंड पार्ट है, लास्ट आपका ये है।